22 तारीख की रात्रि को पुलिस थाना विश्वकर्मा में सूचना प्राप्त हुई कि एक लोडिंग गाड़ी टाटा एस मेक की, जिसका नंबर दिया हुआ है, वो गाड़ी नकली दवाई या रेमडेसिविर किसी अन्य प्रकार के इस प्रकार का कोई काला बाजारी या तस्करी का माल लेकर के कहीं डिलीवरी देने वाली है। इस सूचना पर थानाधिकारी के निर्देश पर और सीओ एसीपी साहब के निर्देश पर थाना विश्वकर्मा के सब इंस्पेक्टर राजकुमार और उनके साथ अन्य जाब्ता इस संदिग्ध वाहन के तलाश में रवाना हुआ। नाकेबंदी की गई। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के रोड नंबर 9 पे पाली मारवाड़ ट्रांसपोर्ट के पास में उप संदिग्ध वाहन टाटा एस लोडिंग वाहन, जिसका नंबर जो दिया था वही था, कुछ डब्बे कार्टून उस वाहन से उतार रहे थे और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में रखा जाना था, जिससे आगे भिजवाया जाना था। उस ड्राइवर को इस सामान के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की और कोई कागज पूछे, कागजात उसने नहीं होना बताया। एक बॉक्स को देखा गया तो उसमें कोई दवाई चीज़ें, उसने बताया कुछ दवाइयाँ जैसी नुमा चीज़ें हैं। इस सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर को भी मौके पे बुला लिया गया। मौके पे जांच की गई तो उक्त कंसाइनमेंट के अंदर गोलियां मिली दवाई की, जिसे ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि ये ट्रेमाडोल की गोलियां हैं और दूसरी एल्प्राजोलम की गोलियां हैं, जो कि शेड्यूल ड्रग है और ये एनडीपीएस की श्रेणी में आता है, नार्कोटिक ड्रग्स की, और इनका ये जो कंसाइनमेंट है ये अवैध है। इस सूचना पर ड्राइवर से हमने पूछा कि इसके बारे में कोई बिल्टी या बेचने का या कहीं ट्रांसपोर्टेशन का कोई कागजात है। ड्राइवर ने अनभिज्ञता जाहिर करी। ड्राइवर से मौके पर सभी जो कंसाइनमेंट था उसको जब्त किया गया। तो करीब 20 लाख टैबलेट्स ट्रामाडोल की, 3,45,000 एल्प्राजोलम और करीब 90,000 नाइट्रोसपाम की गोलियां जब्त की गई, जो कि अमूमन नशा करने के काम में ली जाती है। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ के अंदर इस्कॉन रोड से मंदसौर से माल लाना बताया, जहां एक दूसरे वाहन से इसको दिया गया था। मुकदमा दर्ज करके इसके अनुसंधान जारी किया गया। अनुसंधान एसएसपी चोमू श्री हेमराज द्वारा किया गया एसीपी चोमू के निर्देशन में, और अनुसंधान के दौरान ये पाया गया कि ये माल जो है सांगानेर में एक गोडाउन से भरा गया था, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा माल भरवाया गया। उस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी की गई गोदाम के मालिक से। उसने उसका बताया कि इस गोदाम में कुछ और माल था। इस माल को इस तरह एक ट्रक के द्वारा माल भरा जाकर लोड करा के जाकर रवाना किया गया। ट्रक नंबर जो हमें मिला गया उसके आधार पर अनुसंधान जारी किया गया। इसी बीच हमने पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की सीएसटी टीम और डीएसटी टीम का भी हमने सहयोग लिया। वो भी हमारे सहयोग में टीम में साथ जुड़े और ट्रक के नंबर आने पर हमने ट्रक मालिक का पता किया। ट्रक मालिक ने बताया कि एक मनीष स्वामी नाम का ड्राइवर है, जिसका मोबाइल नंबर ये है, उसके द्वारा ट्रक ले जाना बताया गया। ट्रक ड्राइवर की हमने तलाश करी तो उसका लोकेशन रास्ते में अजमेर जयपुर के रास्ते में आया। सीएसटी टीम द्वारा उसकी तलाश की गई और ट्रक को दस्तयाब किया तो वह ट्रक खाली मिला। ट्रक ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने सांगानेर के किसी गोदाम से ये माल लिया है और उसे अजमेर में रामगंज के एक फला अमुक स्थान पर मैं अनलोड करके आया हूँ। इस सूचना पर अजमेर ये तस्दीक हो गई कि निश्चित रूप से उसी गोदाम से जो माल लिया गया है, जिसमें संदिग्ध ट्रामाडोल ही हो सकती है। हमने जिला पुलिस अजमेर को इसकी सूचना दी। हमारी सूचना पर जिला पुलिस द्वारा रामगंज के स्थान पर रेड की गई और करीब 34 लाख ट्रामाडोल की गोलियां वहां पे इस सूचना पर बरामद हुई है। इसके अलावा 15,000 ट्रामाडोल के इंजेक्शन भी वहां पे बरामद हुए। ये कुल मिलाकर के 34 लाख और 37 लाख जयपुर में और 34 लाख अजमेर में, ये एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है जो ट्रामाडोल और एल्प्राजोलम की गोलियों का बरामद किया गया है। और ये निश्चित रूप से नशे के लिए
काम में ली जाती है। अब तक के अनुसंधान से जिस व्यक्ति ने इस माल को डिलीवरी दी है, भिजवाया है, उसकी तलाश की जा रही है। उप संदिग्ध व्यक्ति का नाम हमें आया है, परंतु उसने अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से ये माल रखा है या गोदाम किराए पर लिया है। उसका अनुसंधान भी जारी है, जिसके बारे में व्यक्ति की तस्दीक करके उसके विरुद्ध कार्रवाई तफ्तीश की जाएगी। इस प्रकार से ये जो कार्रवाई की गई है बहुत बड़ी कार्रवाई है। काफ़ी अच्छी संख्या में ये माल बरामद हुआ है, जो कि संभवतः राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर आगे फर्दर भेजे जाने थे। देखिए, ये बेसिकली दवाइयों के रूप में आता है। जहाँ से भी माल आता है ये दवाइयों के रूप में भेजा जाता है और उसी प्रकार से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब तक इसको मौके पे जाके तस्दीक नहीं कर ली जाए तब तक ये मालूम नहीं पड़ता कि ये शेड्यूल ड्रग है या किसी अन्य प्रकार का ड्रग है। तो इसलिए दवाइयों की आड़ के अंदर ये माल भेजा जाता है। अभी देखिए, ये जो पकड़ में आए ये तो खाली वो जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो पकड़ में आए। इसका जो मुख्य सरगना है उसकी भी तलाश जारी है, हमें तलाश करनी है, जिसने अलग अलग स्थानों पे माल भिजवाया जा रहा था उसके द्वारा। कहाँ से माल आया था, कहाँ तक? बिल्कुल, ये हमारा तफ्तीश का मुख्य बिंदु है। ये अभी तक हमारे पास में करीब 3 अलग अलग स्थानों का नाम आया है जहाँ से इसकी ड्रग फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग या जहाँ से बनना पाया गया है, वहाँ अभी तस्दीक की जा रही है। उन तीनों स्थान की पुलिस टीमें रवाना कर दी गई है, जहाँ पे जाकर के पता करेंगे कि ये वहाँ वास्तविकता में सप्लाई हुई है, कहाँ के लिए हुई है, क्या हुई है। जो कुछ दिनों पहले पंजाब पुलिस ने करजनी में छापेमारी की थी, वहाँ से बरामद किया था इस तरह। देखिए, अभी तक उसी रैकेट का पार्ट है या नहीं है, इसका अभी हम इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ सुराग मिले कि करजनी के अंदर भी यहाँ पे कुछ इस गिरोह का भी कुछ वहाँ भी कोई लेन देन है। सर, ये जो मेडिसिन जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ था, तो जिस फार्मा कंपनी के नाम से अलॉट हुआ था, उस फार्मा कंपनी का तो अभी तो कुछ पता चला है कि इतनी बड़ी खेप लाने वाला ट्रक ड्राइवर खुद तो बना नहीं सकता। निश्चित रूप से ये अभी यही मुख्य बिंदु अनुसंधान का है। अभी सिर्फ सीजर हुआ है, यहाँ सीजर हुआ, अजमेर हुआ। अब अजमेर पुलिस और हम कमिश्नर साथ मिलकर अनुसंधान कर रहे हैं और निश्चित रूप से फार्मा कंपनी जो है लाइसेंस्ड है या बिना लाइसेंस बना रही है, ये सारी वहाँ जाने के बाद तस्दीक करेंगे। सर, अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक? अभी इसमें हमारे यहाँ पे हमने जो एक तो ड्राइवर है जो लेके जा रहा है उसको गिरफ्तार किया है, और इसके अलावा इस प्रकार से अजमेर में जिसका गोदाम जहाँ पकड़ी गई है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर को पता था कि नकली दवाएं हैं या किसी तरह से दवाएं बता करके? वहाँ पे ड्राइवर को देखिए, ड्राइवर को इस बात का तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या था। उसको तो बुक किया गया था कि ये माल वहाँ भिजवाना है, उसका रोल क्या है उसकी जानकारी में है या नहीं है, ये भी तफ्तीश का विषय है। एक ये बता, इतनी बड़ी कार्रवाई है, आप लोगों ने कहा हमने पकड़ा, उसके बाद हमारी सूचना पर अजमेर ने पकड़ा, जबकि अजमेर ने पहले खुलासा कर दिया कि साहब ये इतने करोड़ की दवाइयाँ पकड़ी और ये है। आप लोगों ने देरी की ये खुलासा करने में क्या कारण रहा? कोई विशेष? नहीं, इसमें खुलासा में कोई देरी नहीं की गई है। पिछला जब हमारा जब्त हुआ कंसाइनमेंट, हम जब ये जब्ती हुई इसका प्रेस नोट जारी कर दिया गया था, परंतु जब तफ्तीश आगे बढ़ी, हाँ वो कल ये हमारा भी तो हमने इसमें देखिए खुलासा करने का मतलब तो भाई प्रेस नोट हमने इसमें जारी किया ही है, लेकिन चूंकि अब ये मामला और बड़ा हो गया तो अब दोनों मुकदमों की कड़ी से कड़ी एक साथ जोड़ के इसका तफ्तीश को आगे बढ़ाना जरूरी है। क्राइम एशिया ये होता है कि जो जिसका ट्रक है वो भी एक तरह से अपराधी है। बिल्कुल है। तो आप लोगों ने उससे पूछताछ की और छोड़ दिया उसको, तो क्या माना जाए कि अपराधी को छोड़ा गया, या क्योंकि उससे भी पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेके पूछताछ की जानी चाहिए? कोई भी अपराध होता है जिसके वो ये वाहन, तो उसको भी किया जाता है। कारण क्या रहा कि उसको छोड़ दिया? अभी तफ्तीश की जा रही है, उसी से सूचना प्राप्त की हमने आगे। उसका अभी हम जो अनुसंधान में हम उसको सूचना प्राप्त कर रहे हैं और उसका वो इन्वेस्टिगेशन की लेटर स्टेज है, आगे की स्टेज है, और उस आगे की स्टेज में अपराध बनता है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन प्रेमा फेसी जो मूल सरगना है उस पर तक हमारा पहुंचना जरूरी है। वो तो आगे छोटी छोटी कड़ियाँ हैं जिनको जोड़ा जाएगा। सर, अजमेर पुलिस को कब दी सूचना? रात को या सुबह? नहीं, इनको हमने कल सूचना दी थी। कल यानी वीके थाना पुलिस में? हाँ, पुलिस कमिश्नरेट की पूरी टीम थी, क्योंकि बड़ा मामला था। सीएसटी भी हमारे साथ में थी और उसके साथ ही हम काम कर रहे हैं। सीएसटी की ने वहाँ जो ट्रक संदिग्ध ट्रक था उसकी तलाश के लिए हमने सीएसटी के हमारी जो टीम है वो गई थी और उन्होंने आगे जाके उसको ट्रक को इंटरसेप्ट किया और सूचना
तो आपका मानना यह है कि जो अपने ड्रग कंट्रोलर या जो अन्य जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग जिनके मूल जिम्मेदारी है कि वो दवाओं के उस पर करें, वो काम नहीं कर रही? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जो सारा काम है चोरी छिपे करते हैं और किसी पे विभाग पे आक्षेप लगाना मैं उचित नहीं समझता। वो सब अपना काम करें, लेकिन ये चूँकि काम जो अवैध रूप है, अवैध रूप से क्या जाता है, निश्चित रूप से वो सभी जो भी अधिकारी हैं या जो भी विभाग है उससे छुपा के काम करते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि उनके संज्ञान में आ गया वो कार्रवाई नहीं करिए, निश्चित रूप से उन्होंने छुपाया है और ये ऐसा कहना ठीक नहीं है। आगे ये माल गंगानगर पंजाब की तरफ भेजा जाता है यहाँ पर इस तरीके से। ये अभी देखिए, अभी यहाँ से डेफिनेट ये तो बात तय है कि इतना बड़ा कंसाइनमेंट जो यहाँ पकड़ा गया, अजमेर पकड़ा गया, ये अन्य स्थानों में भेजा जाना की संभावना पूरी है। और हम भी ये अब तक मानते हैं क्योंकि जहाँ इसका कंजम्पशन ज़्यादा है वहीं इसको आगे भेजा जाता है। ये भी चेक करवाया कि ये जो है ट्रामाडोल और ये है जो दवाइयाँ जो गोलियाँ हैं ये नकली है या है तो असली पर अवैध है? देखिए, अभी हम बहुत प्राइमरी स्टेज पर है, इस पर अभी ये जांच की जाएगी कि जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई उन स्थानों पर हम टीम गई है हमारी, वहाँ से मालूम पड़ेगा कि जो फर्म है वो लाइसेंस फर्म है या नहीं है, या हो सकता है कि आगे क्या है या नहीं है, वो सारी चीज़ें बाद में आएगी। उसके बाद डेफिनेटली एनडीपीएस में जो भी सीजर होता है उस सीजर के सैंपल है वो सीज करके भेजे जाते हैं, ड्रग कंट्रोलर को भेजे जाएंगे, एफएसएल को भेजा जाएगा, वहाँ से मालूम पड़ेगा कि इसमें कंपोजिशन क्या है, सॉल्ट क्या है, असली है, नकली है, मिलावटी है, जो भी है सब मालूम पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बार बार कह रहे हैं कि जब पुलिस की डीसीबी ली थी तब उन्होंने कहा था कि यहाँ जो युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है या अन्य नशे का कारोबार हो रहा है, 5 राज्य जो हैं वो भी केंद्र सरकार की कमेटी बनाई और चंडीगढ़ में मीटिंग हो चुकी, नशे का कारोबार रोके जा सकेंगे। उसके बावजूद भी ये केवल एक संयोग बस पकड़े गए कि ट्रक सूचना आई और ट्रक पकड़ा गया। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, उसी नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर साहब आनंद श्रीवास्तव साहब के निर्देशन में चलाया जा रहा है, और हमारी जो पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच है, डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद, उनके नेतृत्व में क्राइम ब्रांच काम कर रही है और लगातार हमारे सभी थाना पुलिस नशे की तस्करी को, गोलियों को, अन्य नशे के सामग्री को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। और कुछ समय पहले भी सभी को आपको बताया गया था कि जयपुर कमिश्नरेट ने कमिश्नर साहब के निर्देशन के अंदर अब तक पिछले 1 साल के अंदर बहुत कार्रवाई करी है। एनडीपीएस में कार्रवाई में पिछले 2 साल के मुकाबले जो कार्रवाई हुई है वो पिछले कई सालों के मुकाबले दुगनी से भी ज़्यादा है। और ये जो अभियान चल रहा है इसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको ऑपरेशन क्लीन स्वीप और ऑपरेशन आग, अवैध हथियार और तस्करी, अवैध नशे के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है और पुलिस इसमें पूरी टॉप प्रायोरिटी के साथ में इसमें काम कर रही है। थैंक यू। सर एक मिनट सर, एक भाखरोटा थाना में तपसी बाबा के खिलाफ आईपीसी 376 के अगेंस्ट एक मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि वो इसमें समझ नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि आपने पूछा है, देखिए अनुसंधान अभी इसमें जारी है और काफ़ी कुछ तथ्य संग्रहण में किया है। बड़ा संवेदनशील मामला है, इसलिए हम पहले सारे तथ्य एकत्रित कर रहे हैं। जैसे ही तथ्य एकत्रित तुरंत उसमें निश्चित जल्दी हम कोई ना कोई कार्रवाई आगे बैक टू बैक बाबा पे 2 FIR हुआ है, सारा मीडिया चैनल कर रहा है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एक सिंगल स्टेप नहीं लिया। कल शाम तक नहीं, ऐसा कहना गलत है। सिंगल स्टेप नहीं लिया, पुलिस अनुसंधान कर रही है और गंभीरता से कर रही है।